हेलो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला सब आप लोग नोट करके रखो। तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो पहले कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस and is denoted by CP. CP means cost price. Selling price, the price at which an article sold is called selling price and is denoted by SP. A profit means if SP is greater than CP. अगर selling price cost price से ज़्यादा हुआ तो profit होगा, अगर selling price cost price से less than हुआ तो loss होगा। ठीक है। Then MP, MRP, mark price. MRP of an article is known as mark price of label price. इसको मार्क प्राइस भी कहते हैं और लेबल प्राइस भी कहते हैं। एंड डिनोटेड बाय एमपी। डिस्काउंट इज ए परसेंटेज ऑफ द एमपी। प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज काउंटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैरिड ऑन एमपी। डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है हम लोग को डिस्काउंट। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या क्या आप लोग को नोट करके रखना है और याद करना है। पी प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब जाकर हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। लॉस कैसे मिलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? पी बाय सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज एल बाय सी पी इंटू 100। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला 100 प्लस पी परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी। अगर आप लोग को प्रॉफिट परसेंटेज मिला है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो हम लोग सेलिंग प्राइस इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी। देन अगर प्रॉफिट परसेंटेज है और सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 बाय 100 प्लस पी परसेंट इंटू सी पी। और लॉस परसेंटेज का है सी पी इक्वल 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सी पी। डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू, अगर डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है 100 माइनस डी परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू एम पी। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बुक में है। A person purchased an article for ₹80 and sold it for ₹120. Find his percentage of profit. तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 80, सेलिंग प्राइस कितना 120, ज़्यादा है या नहीं? तो प्रॉफिट कितना होगा? SP माइनस CP, तो 40 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हुआ। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। 40 बाय कॉस्ट प्राइस कितना 80, 40 बाई 80 इंटू 100 मिलेगा हम लोग को 50%। ठीक है। नेक्स्ट, by selling a fan for ₹649, Anil earns a profit of 18%. Find its cost price. तो देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 649, प्रॉफिट दिया हुआ है 18%। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे देखो 649 इज इक्वल टू 1 प्लस 18 बाई 100 होल इंटू सी पी, है नहीं? तो यहाँ से हम लोग को सी पी का वैल्यू मिल रहा है कितना? 649 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118। इसको सॉल्व करो, आंसर मिलेगा 550। तो hence the cost price of the fan equal to 550. Clear? Next, Sami sold his dining table set at a loss of 20%. If he had sold it for ₹800 more, he would have received a profit of 5%. Find the cost price. तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर let the cost price be 100. सो व्हेन CP इक्वल 100, जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो लॉस परसेंटेज कितना हो रहा था? 20% मीन्स 100 माइनस 20 80। प्रॉफिट ऑफ 5%, यहाँ पे 5% प्रॉफिट दिया हुआ है रिसीव्ड, तो प्रॉफिट ऑफ 5% मीन्स 100 प्लस 5 इक्वल 105। तो डिफरेंस ऑफ 2 CP, दोनों CP का डिफरेंस कितना हो गया? 105 माइनस 80 कितना मिला? 25। तो इफ द डिफरेंस इज 25, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। If the difference is 1, cost price 100 by 25. If the difference is 800, then cost price equal to 100 by 25 into 800. Cost price हम लोग को मिल रहा है 3000
200. Clear? Next, the cost of 11 pencils is equal to the selling price of 10 pencil. Find the loss of profit percent whatever may be lost cost of 1 pencil. तो क्वेश्चन में दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹1. देन कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल कितना होगा? 1 इंटू 10 इक्वल ₹10. देन सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, दैट मीन्स ₹11. तो प्रॉफिट ऑन 10 पेंसिल कितना हो रहा है? 11 माइनस 10 इक्वल टू ₹1. 10 पेंसिल में प्रॉफिट हो रहा है ₹1. तो परसेंटेज कितना होगा? 1/10 इंटू 100, 10% उसका प्रॉफिट होगा. क्लियर? तो ये सब है बुक में, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कर लो. और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है जो कि RS अग्रवाल बुक में आप लोग को मिल जाएगा. प्रॉफिट लॉस हो या परसेंटेज हो, हर एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो तो आप लोग का धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते जाएगा. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज क्लास आप लोग को पसंद आएगा. पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है. आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला सब आप लोग नोट करके रखो. तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है डेफिनेशन. तो पहले कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस and is denoted by CP. CP means cost price. Selling price, the price at which an article sold, it's called selling price and is denoted by SP. A profit means if SP is greater than CP. अगर selling price cost price से ज़्यादा हुआ तो profit होगा, अगर selling price cost price से less than हुआ तो loss होगा. ठीक है. Then MP, MRP, mark price. MRP of an article is known as mark price of label price. इसको मार्क प्राइस भी कहते हैं और लेबल प्राइस भी कहते हैं. एंड डिनोटेड बाय MP. डिस्काउंट इज ए परसेंटेज ऑफ द MP. प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज काउंटेड ऑन CP. प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है. डिस्काउंट इज ऑलवेज कैरिड ऑन MP. डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है हम लोग को डिस्काउंट. ठीक है. अब देखो फॉर्मूला क्या क्या आप लोग को नोट करके रखना है और याद करना है. P प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब जाकर हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा. लॉस कैसे मिलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. P परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? P/CP इंटू 100. लॉस परसेंटेज L/CP इंटू 100. सेलिंग प्राइस फॉर्मूला 100 प्लस P परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP. अगर आप लोग को प्रॉफिट परसेंटेज मिला है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो हम लोग सेलिंग प्राइस इस तरह से निकाल सकते हैं. अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP. देन अगर प्रॉफिट परसेंटेज है और सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100/100 प्लस P परसेंट इंटू CP. और लॉस परसेंटेज का है CP इक्वल 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू CP. डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100. देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू, अगर डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है 100 माइनस D परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू MP. ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल बुक में है. A person purchased an article for ₹80 and sold it for ₹120. Find his percentage of profit. तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 80, सेलिंग प्राइस कितना 120, ज़्यादा है या नहीं? तो प्रॉफिट कितना होगा? SP माइनस CP. तो ₹40 उसका प्रॉफिट हुआ. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो. 40 बाय कॉस्ट प्राइस कितना 80, 40/80 इंटू 100 मिलेगा हम लोग को 50%. ठीक है. नेक्स्ट, by selling a fan for ₹649, Anil earns a profit of 18%. Find its cost price. तो देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 649, प्रॉफिट दिया हुआ है 18%.
तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे देखो 649 इज इक्वल टू 1 प्लस 18/100 होल इंटू CP है नहीं, तो यहीं से हम लोग को CP का वैल्यू मिल रहा है कितना 649 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118। इसको सॉल्व करो, आंसर मिलेगा 550। तो हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इक्वल टू 550। क्लियर? नेक्स्ट, Sami sold his dining table set at a loss of 20%. If he had sold it for rupees 800 more, he would have received a profit of 5%. Find the cost price. तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर let the cost price be 100. So when CP equal to 100, जब cost price 100 था तो loss percentage कितना हो रहा था 20%, means 100 minus 20 80, प्रॉफिट ऑफ 5%। यहाँ पे 5% प्रॉफिट दिया हुआ है रिसीव्ड, तो प्रॉफिट ऑफ 5% मीन्स 100 प्लस 5 इक्वल 105। तो डिफरेंस ऑफ 2 CP, दोनों CP का डिफरेंस कितना हो गया 105 माइनस 80, कितना मिला 25। तो इफ द डिफरेंस इज 25, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। इफ द डिफरेंस इज 1, कॉस्ट प्राइस 100 बाय 25। इफ द डिफरेंस इज 800, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बाय 25 इंटू 800। कॉस्ट प्राइस हम लोग को मिल रहा है 3200। Clear? Next, the cost of 11 pencils is equal to the selling price of 10 pencil. Find the loss of profit percent whatever may be lost cost of 1 pencil. तो क्वेश्चन में दिया हुआ the cost of 11 pencil equal to selling price of 10 pencil. Let cost of 1 pencil is ₹1. Then cost of 10 pencil कितना होगा 1 into 10 equal to ₹10. Then selling price of 10 pencil equal to cost price of 11 pencil, that means ₹11. तो प्रॉफिट ऑन 10 पेंसिल कितना हो रहा है 11 माइनस 10 इक्वल टू ₹1। 10 पेंसिल में प्रॉफिट हो रहा है ₹1, तो परसेंटेज कितना होगा 1/10 इंटू 100, 10% उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो ये सब है बुक में, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कर लो। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है जो कि RS अग्रवाल बुक में आप लोग को मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस हो या परसेंटेज हो, हर एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो तो आप लोग का धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज क्लास आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।